हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। नूर पे तशरीफ रखता है वाला सभी के उम्रों में बरकत अता फरमाए। अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह तबारका व तआला का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको अपने महबूब का दामन अता फरमाया है। अपना वाला चलाओ। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद वदुल करम वालिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन सरमदन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम ने हमें अपने महबूब का मुक़द्दस दामन अता फरमाया और इस कायनात का सबसे अजीम गालिब मजहब इस्लाम अता फरमाया, जिसका दिन भी दिन है, जिसकी रातें भी दिन है। और ये मुक़द्दर वालों को नसीब होता है, क्योंकि दुनिया में दौलतों का पा जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है। इस दुनिया में पैदा होने के बाद सच्चे मजहब को पा जाना ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है, जिसके छांव तले हम रात अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से परवरदिगार आलम ने इस ज़मीन पर हमें रखा है और हम बहुतों की आबरू बने हुए बैठे हैं। इसलिए हम अगर बह गए तो कारवां खो जाएगा। हमें और आपको फूक फूक कर कदम रखना है और इस ज़मीन पर वो काम करके गुजरना है जो काम असलाफ की तारीखों से मैच करता हो, हमारे बुजुर्गों के नक़्श कदम से मैच करता हो। क्योंकि हम सिर्फ तन्हा जिंदगी गुजार कर जाने वाले नहीं हैं, पीछे अपनी जिंदगी के वो सुनहरे पल छोड़कर जाने वाले हैं जिस पगडंडियों पर चलकर हमारी नस्लें अपनी जिंदगी को संवारने में कामयाब होगी। अगर तन्हा मामला होता, औल फौल जिंदगी गुजरती, जैसे तैसे मर जाते, दुनिया से चले जाते। लेकिन नहीं, हमसे ज्यादा हमें अपनी नस्लों की फिक्र होनी चाहिए। हम जो नक़ूश छोड़ करके जाएंगे उन्हीं पर हमारी नस्लें चलेंगी। अगर हम बुराइयों की चीजें छोड़कर जाएंगे तो उनके जिंदगी के वो पल बर्बाद हो जाएंगे जिसको कीमती होना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने पीछे ईमान की खुशबू छोड़कर जा रहे हैं, दीन की चमक छोड़कर जा रहे हैं, कुरान का नगमा छोड़कर जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के चमकते हुए सीरत व किरदार छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर हमारी नस्लें सिर्फ सौरेगी ही नहीं बल्कि सदियों तक उनकी भी नस्लें खुशबूदार हो जाएगी, उनकी भी नस्लें महक जाएगी। और यही एक मर्द मोमिन का इस दुनिया में जिंदगी गुजारने का जो मकसद है और उसके आने का, उसके पैदा होने का जो मकसद है, यही है कि वो कम से कम अपने गोद के परवरदा को वो रास्ता दिखा दे जो सिराते मुस्तकीम हो, कि जाने के बाद ये ना हो कि ये किसकी औलाद है, इसने तो बर्बाद करके रख दिया, यहाँ से दूर कर दो, नहीं तो इसका छांव भी पड़ जाएगा तो नस्लें खराब हो जाएंगी। ये कहने वाला कोई ना हो, बल्कि हर कोई आपकी नस्लों को, औलादों को देख करके पता पूछे
और दुआ करें आपके लिए कि मौला उन्हें तुर्बतों में सलामत रखे, जिन्होंने ऐसी खुशबूदार औलादें हमें और आपके लिए छोड़कर इस दुनिया में हमारे लिए बेहतरी का सामान पैदा किया और जिंदगी गुजारने के अहम शोबों पर उन्होंने तवज्जो दे करके अपनी नस्लों को संवारा, जिनके उसूलों पर चल करके हम मुस्तफ़ा की सीरत से करीब हो सकते हैं, अपने दीन की तारीख से करीब हो सकते हैं, हम शरीयत के कवानीन से करीब हो सकते हैं। ये हमारा और आपका मकसद होना चाहिए। तो आज जिस शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर इस महफिल का इनेकाद है, देखिए जिंदगी में बहुत सारे मोड़ हैं, बड़े सारे शोबे हैं। अब उसमें गम का भी शोबा है, दर्द का भी है, खुशी का भी है। बंदा अक्सर ये होता है गालिब तौर पर कि 99% जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है, दर्द पहुंचता है, गम पहुंचता है, तो अपने रब को याद करता है। न चाहते हुए भी वो जबान पर वो चीजें जारी हो जाती हैं। तो ऐसी चीजों को मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि दर्द में याद की हुई चीजें बहुत ज्यादा एतमाद के लायक नहीं होती। असल इम्तिहान जब है कि वो बंदा इस दुनिया में खुशियां पाने के बाद अपने अल्लाह और रसूल को फरामोश ना करे। ये असल जिंदगी का वो लम्हा है। भाई पेट में दर्द हुआ, तड़पन शुरू हुई, बिस्तर पे करवटें बदलने लगे, या अल्लाह करम कर दे मेरे मालिक। हाफिज जी को बुलाया, जल्दी कोई सूरत पढ़ो, पानी पे दम करके छींटा मारो, पानी पिला दो। ये सारी चीजें तो जारी हो गई, लेकिन नहीं, जब औलाद की खुशी मिली, घर में बेटा पैदा हुआ, तो अब वो जामे से बाहर ना हो, आपे से बाहर ना हो, बल्कि उस मोड़ पर भी शुक्र का सजदा अदा करके अपने रब के हुजूर ये अर्ज करे, मेरे मालिक जीना भी तेरे लिए है, मरना भी तेरे लिए है। हम खुशी में भी तेरी यादों को अपने कलेजे से लगा रखे हैं, हम गम में भी तेरी यादों को अपने कलेजे से लगा रखे हैं। ये नहीं कि दर्द पहुंचे तो याद हो, और जब खुशी का पल आए तो फरामोश करके माज़अल्लाह गैरों की नक्काली करके अपने उन तमाम तर खुशियों के पल को बर्बाद करने की नापाक कोशिश करे, और गैरों की नक्काली करके आई हुई रहमतों को अपनी चौखट से वापस कर दे, आई हुई बरकतों को अपनी चौखट से वापस कर दे। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दर्द में गम से भी कहीं ज्यादा अपने खुशियों के मौके पर अपने रब को याद करना चाहिए, अपने मौला को याद करना चाहिए। तो इन खुशियों के पल में बहुत सारी खुशियां हैं। जैसे बंदे के पास जमीन नहीं थी, कोई नई जमीन उसने रजिस्ट्री करवा ली, तो जमीन मिलने की खुशी है। दौलत बहुत वाफर तरीके पर नहीं थी, अच्छी ड्यूटी, अच्छी नौकरी लग गई, सैलरी अच्छी हो गई, तो वो भी एक खुशी है कि चलो अच्छी जगह ड्यूटी लग गई। या वो और कहीं काम सक्सेस हो पाया था, लेकिन अचानक 10 लाख का मुनाफा हो गया, तो ये भी एक खुशी का पल है। ये दुनियावी एतबार से बहुत सारे शोबे हैं जहां बंदे को खुशियां मिलती है। वहीं पर ये हुआ कि भाई शादी नहीं हुई थी, अच्छे खानदान में शादी हो गई, वो भी एक खुशी का पल है। बहुत दिनों तक दौड़ लगाता रहा, अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वो मुरादें नहीं पूरी हुई। अचानक खुशखबरी मिली कि तेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो ये भी उन तमाम खुशियों में एक बड़ी खुशी है, जो दौलत से कहीं ज्यादा खुशी औलाद के पाने में है, जागीर से कहीं ज्यादा खुशी औलाद के पाने में है। तो अब ये खुशी वो ऐसी खुशी है कि दुनिया में और चीजों के पाने पर उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी की एक औलाद के पाने पर हुई, कि उसे आज वो गले मिल रहा है, लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा है और कह रहा है कि मेरी नस्ल का वारिस आ गया, मेरे खानदान का वारिस आ गया, मेरे घर का चश्मो चराग आ गया। तो ये बड़ा अजीम पल है, बहुत अहम खुशी है। और उसी बेटे
बेटे के जो है अकीके के मौके पर ये भी खुशी का एक पल है। अहबाब को इकट्ठा करके दावतें कर दी और फिर उसी के खतने के मौके पर अहबाब को इकट्ठा करके दावतें कर दी, ये भी एक खुशी का पल है। तो बहुत सारे शोबे हैं खुशियों के, लेकिन ये निकाह जो खुशी का जो पल है, निकाह शादी, यानी उसी बेटे के लिए जिसके लिए वो तमन्नाएं करता था, उसके सामने गोद में आया, पला बढ़ा, चलने के करीब हुआ, उंगलियां पकड़कर उसने आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तनाबें नाप डाली। और एक पल वो आया कि बाप बुढ़ापे में पहुंच गया, बेटे को जवानी अता कर दी गई। बेटा 22-23 साल का कड़ियल जवान हो गया, माँ भी बुढ़ापे में पहुंच गई, बाप भी बुढ़ापे में पहुंच गया। अब बूढ़े माँ बाप अपने कांपते हाथों को उठा करके रब के हुजूर दुआ करते हैं, मेरे मालिक मुझे जिंदगी का वो लम्हा इतना और अता फरमा दे कि कम से कम इन बूढ़ी आंखों को अपने बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना नसीब हो जाए, अपने बेटे को दूल्हे के जामे में देखना मुझे नसीब हो जाए। मेरे मालिक मेरी जिंदगी को इतनी वसाअत दे दे, मुझे जीने का एक और लम्हा ऐसा अता कर दे कि हम अपनी बूढ़ी आंखों से अपने बेटे के सर पर सजा हुआ सेहरा देख ले और आंचलों तले हाथ उठा करके अपने बेटे की कामयाबी की दुआएं मांगे। तो ये जहां तमाम खुशियां हैं, दौलत पाने की, जागीर पाने की, औलाद के आने की, अकीका और खतना, बहुत सारे मौके हैं जिनमें खुशियां बंदे को मिलती हैं, लेकिन ये ऐसी खुशी है जो आज अक़दे मसरूर की खुशी कही जाए, निकाह की खुशी कही जाए, शादी खाना आबादी की खुशी कही जाए, क्योंकि ये खुशी उन तमाम खुशियों पर इसलिए भारी है कि आज वो मर्तबा इसे मिल चुका है कि वो काम करने जा रहा है जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी सुन्नत करार दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सुभान अल्लाह कह सकते हो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, इन्हिराफ किया, उसका मेरा कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो मुझसे नहीं। यानी एक अदीम शोभा जिंदगी का नसीब हुआ जिसे सरकार ने अपनी सुन्नत करार दिया। आज वो मौका नसीब हुआ, पूरी आंखें भी अपने बेटे को दूल्हा बनता देख रही है। आज वो बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद दूल्हे के जामे में मलबूस होकर के बाप की निगाहों के सामने खड़ा गए। बाप भी दुआ कर रहा, माँ भी दुआ कर रही, मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने ऐसा पल मुझे अता फरमाया कि आज बेटे को दूल्हे के जोड़े में देखना नसीब हो गया। तो ये जिंदगी का वो हसीन पल है कि जो तमाम तर खुशियां दुनिया में मिली, उन तमाम खुशियों में सबसे अजीम खुशी है कि निकाह की दौलत उसे नसीब कर दी गई, जिसे मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि निकाह ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि जिसे ये दौलत नसीब हो गई उसका ईमान कंप्लीट हो गया, उसका दीन कंप्लीट हो गया। आज वो ऐसी अजीम चीज को पाने में कामयाब हुआ गए जिससे आगे उसकी नस्ल भी बढ़ेगी, उसकी जिंदगी को सुकून भी मिलेगा, उसके घर में भी बहारें आएगी, उसका आंगन भी रोशन होगा और एक मेहमान को अपनी चौखट पर बुला करके इस्तकबाल करेगा और एक बेटी की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई, उसकी इज्जत और तकरीम करके ये दुनिया को बताएगा। ये उसी सुन्नत को हम जिंदा कर रहे हैं कि कभी इस दीन के आने से पहले इसी बेटी को जिंदा दफन किया जा रहा था, लेकिन ये मेरे मुस्तफा का करम है कि बेटियों को दफन होने से बचा करके सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि वो एजाज अता कर दिया कि बेटा वाला उसकी चौखट पर जा करके उसकी इजाजत तलब करता है और कहता है बेटी आज इजाजत दे दे तो तुझे अपने चौखट
चौखट का मेहमान बनाना चाहता हूँ। खर्चा मेरी तरफ से पूरी जिंदगी खर्च उठाने के लिए तैयार, नानो नफ्के के लिए तैयार, दवा इलाज के लिए तैयार। यानी मतलब ये है कि आज से पूरी जिंदगी की सिक्योरिटी मेरे जिम्मे गए। चल मेरे चौखट पे मेहमान बन के जरा कदम रख दे, मेरे घर में भी बरकतों का नुज़ूल हो जाए। तो दुनिया को ये लिखा कि महफिल सजा करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि बेटियां दफन नहीं होगी, बल्कि बेटियां एक घर की जीनत बनी, दूसरे घर में कदम रखा वहां भी रौनक आ गई। नारे रिसालत, उसमें ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ये खुशी का पल है साहब। और याद रखो, इस दुनिया में परवरदिगार आलम ने ये नेमत अपने महबूब के उम्मतियों को अता फरमाया। ये नेमत सिर्फ कौमी मुस्लिम को हासिल है, बाकी दुनिया में किसी को नहीं, दुनिया में किसी को नहीं है। लोगों ने समझा कि शादी माज़अल्लाह एक ख्वाहिशात की तकमील का नाम है। लोगों ने समझा कि शादी में ऐसे औलाद पैदा कर देना और ख्वाहिशात की तकमील कर लेना, तो यही तक महदूद रख करके लोगों ने आज़ादाना ख्याल का इजहार किया और कहा कि फिर इसके लिए एहतमाम की क्या ज़रूरत है। दोस्ती करो, मोबाइल पे कांटेक्ट करो, ऐसे मुलाकात करो, जैसे जैसे आज़ादाना, वो जहाँ चाहे रहे, हम जहाँ चाहे रहे, जब चाहे मुलाकात कर ले। ऐसे आज़ादाना तौर पर नाजायज बच्चे पैदा हुए, उसे कूड़े की ढेर पर फेंक देना और मतलब उल्टी सीधी हरकतें। दुनिया ने इसका मजाक उड़ाया कि ये जो मुसलमानों में जो रीत चल रही है, जो रिवाज चल रहा है, जो तरीका अपनाया जा रहा है मजहब का कानून समझ करके, ये क्या जरूरत है, हम आज़ाद है, किसी से भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। मिजाज समझ आया तो कुछ दिन रहेंगे, नहीं तो फिर उससे हट करके फिर दूसरे को अपना फ्रेंड बना लेंगे, फिर वहां नहीं समझ में आया उधर तीसरे को भी हम फ्रेंड बना लेंगे। ये मुहमारी करते करते इस्लाम ने आने के बाद इस पर बैन लगा दिया, खबरदार रिश्तों का मजाक न उड़ाना। बेटी कोई खेलने की चीज नहीं है, तबीयत बहलाने की चीज नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा करीम ने खुद अपनी बेटी को पाल करके उम्मत को एक पैगाम दे दिया। मेरे उम्मतियों बेटियों को पालना ये कोई अरे गहरे का काम नहीं, तेरे पैगंबर की सुन्नत है। और हमने अभी बीच में गुफ्तगू की थी साहब, और ये कहा था कि ये जितना भी बेटों के यहाँ जो कुछ भी एहतमाम होता है, वो भी बेटी के इस्तकबाल के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई दूल्हा भी बना तो वो भी बेटी का सदका है। अगर बेटी इजाजत न देती तो दुनिया में कोई दूल्हा नहीं बन सकता था। नहीं, ऐसे जबरदस्ती कोई थोड़ा दूल्हा बन जाता है, ये बन के देखो पता लगेगा। खाली कुकुर भूखी है, तो छोड़ो, खाली कुकुर भूखी है। जबरदस्ती कोई दूल्हा बने, इजाजत मिले चाहे ना मिले, रिश्ता करने के लिए कोई राजी हो चाहे ना हो, लाओ रे बाल्टी पानी लाओ, थोड़ा गुनगुना लाओ, ठंड का है, नहा लिया, जल्दी से कपड़ा बदल लिया और 15,000 का जो है सफारी सूट सब सामान लाद लिया, लाओ सेहरा लाओ, सब पैसा है अपने पास, सब कुछ करके दिखा देंगे। ये जोड़ा, वो जामा, वो सेहरा, मारुति लाओ, 10-10 बोलेरो खड़ी करो, स्कॉर्पियो 10-10 खड़ी करो, चलो गम कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ जा रहे हो। किसी ने इजाजत दी नहीं, किसी ने बुलाया नहीं, तो सब थूकने लगेंगे, बौरा आए गए पगला ने जबरदस्ती का जो है सेहरा, जोड़ा, जामा, ये उल्टी सीधी हरकतें क्या कर रहा है। तो हमने कहा साहब कोई दूल्हा उसी वक्त बन सकता है जब कोई बेटी इजाजत दे दे, कि तैयारी करके आ जाना, मैं इजाजत दे दूंगी, इजाबो कबूल हो जाएगा। तो ये तरीका मेरे पैगंबर ने सुबह कयामत तक आने वालों के लिए अता फरमा दिया और इरशाद फरमाया,
ओ बेटों पर फख्र करने वालों, बेटियों को मजबूर समझने वालों, इस भूल में ना रहना। बेटी को इतना पावर देती जा रहा है, जब तक वो इजाजत ना देगी तेरे सर पे सेहरा सज नहीं सकता। बेटियों के पैदाइश पर मनहूस चेहरा न बना लेना कि जो है थूथनी लटका लिया और गुस्से में औरत को ताना दे रहा है। अब की अगर बेटी हुई तो तलाक है समझो भाई, उसकी क्या खता है। ये चीजें इंसानों के हाथ तो रखी नहीं गई कि बनाया जा रहा हो, नहीं, रब जिसे चाहता है उसे बेटा और बेटी अता फरमाता है, ये उसकी तकसीम है। तो सरकार ने बेटी को पाल करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि बेटियों को मनहूस न समझना। और सिर्फ पाला ही नहीं, सिर्फ पाला ही नहीं, बल्कि हद दर्जा मेरे पैगंबर ने इज्जत और एहतराम करके दुनिया वालों की निगाहों में बेटियों का मकाम ऊंचा कर दिया। हद दर्जा इज्जत और एहतराम करके दुनिया नारे लगाती है ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हमने कहा हो नरभक्षियो, तुम बेटी क्या बचाओगे। इधर से नारा लग रहा है बेटी बचाओ और उधर से हवस का पुजारी कह रहा है खबरदार पूरे बदन को ढकना नहीं। इधर से नारा लग रहा है बेटी बचाओ और उधर से कह रहा है खबरदार अगर चेहरा ढका। हमारे सामने चेहरा खोल करके आना होगा ताकि बेहयाई पूरे तौर पर हो सके। इधर से नारा लगा बेटी बचाओ और उधर से कह रहा है खबरदार अगर घुटने से नीचे कपड़ा पहना तो ऑफिस की ड्यूटी न मिलेगी। इधर से बेटी बचाओ का नारा, उधर से उसे नंगा देखने की ख्वाहिश माज़अल्लाह। और अस्पतालों में नर्स की शक्ल में, ऑफिसों में अगर अलग अलग पोजीशन पर एयर होस्टेस की शक्ल में, होटलों पर, कहवा खानों में नीम और या कपड़ों में मलबूस करके इज्जतों का जा रहा है। और बेटी बचाओ का नारा लगाकर मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू निकाल कर दुनिया को बताए जा रहे हैं कि हम औरतों के खैर खा हैं, हम बेटियों के मुहाफिज हैं। हमने कहा ये दोगले नारे बंद करो। अगर बेटियों की हिफाजत 100% देखनी है तो वो मुस्तफा का दामन है, कोई और नहीं। दुनिया में कौन है माई कलाल जो नारा लगा करके 100% सदाकत पर खरा उतरने के लिए तैयार हो। नहीं साहब, नारे लगाना और है, अमल की दुनिया में उतर करके बचा के दिखा देना और है। तो मेरे आका ने नारा बाद में लगाया, बचाया पहले। नारा तो बहुत बाद में लगा, कानून बाद में आया, बचाने का सिलसिला पहले से है। जैसे पैगंबर ने उस दौर में जो हालात का मुहासबा किया और मौजूदा चीजों को मुलाहदा किया, तो उस पापी दौर में नबी ने क्या पाया कि लोग बेवा को माज़अल्लाह मनहूस समझ रहे हैं। बेवा को पापन और अभागन का खिताब इसी पापी समाज से दिया जा रहा है। बेवा को माज़अल्लाह घर से दरबदर की ठोकरें खाने पर निकाल कर मजबूर किया जा रहा है। और यहाँ तक देखा मेरे नबी ने कि उसी मक्का की जमीन से बेवा को उठा करके, भाई उसका कसूर क्या है? कसूर तो कोई नहीं है, बस ये है कि शादी हुई और कुछ दिन के बाद उसका शौहर खत्म हो गया। तो अब सब कुछ ला उठा करके उस औरत के, उस गरीब के सर पर थोप दिया गया कि तेरे आने से ये आदमी मर गया, खता तेरी है, गलती तेरी है, तो तुझे सजा काटनी पड़ेगी। तो उस जाहिलियत के दौर में उस बेवा औरत को जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता, उसे उठा करके बस्ती से बाहर पहाड़ों की खोह में भेज दिया जाता और उसके अंदर डालकर पत्थरों से बंद किया जाता। कब तक रहेगी? 40 रोज तक रहेगी, जब तक तेरी इद्दत न पूरी हो जाए उस वक्त तक तो इसका इस तारीख कार से तारीख कोठरी से निकल नहीं सकती है। वो इद्दत पूरी करती, बहुत सी तो मर जाती उसी में, और कुछ अगर बदकिस्मती से बच भी जाती तो उससे भी बुरा हश्र होता।
उठा करके उन्हें नीचे लाया जाता, ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया जाता और गली कूचों में, मक्का के गली कूचों में घुमाया जाता नंगे सर करके, और पीछे से पापन और अभागन के फप्ती नारे लगते और वो अपने दामन में ऊंट का गोबर लिए होती और गोबर दोनों तरफ फेंकती हुई गलियों से निकलती जाती। लोग समझते इसकी इद्दत पूरी हो गई। मेरे पैगंबर ने ये घिनौना करतूत जब कौम का देखा, नबी के आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, हो तुम तो ईमान वाला तो छोड़ो, मुसलमान तो छोड़ो, मोमिन तो छोड़ो, तुम तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं हो। इंसानियत के लेवल से भी तुम नीचे गिर गए। ये कौन सी हरकतें कर डाली तुमने, इंसानियत को भी शर्मसार कर डाला। ये क्या है? मेरे करीब आका ने इरशाद फरमाया, कान खोल करके सुन लो, खबरदार बेवा को कोई मनहूस न कहेगा। अच्छा, कानून बाद में, अमल सरकार का पहले। जैसे आप लोग सब जानते होंगे, सरकार ने ऐलान नबूवत कितने साल की उम्र में फरमाया? बताओ, आप लोग तो थे ना वहां, बताओ कितने साल की उम्र में? बताओ भाई, पलिहरे में बैठे हो तो कम से कम कुछ काम कर जा रहे हो। 40 साल की उम्र में। वाह, ये से याद रखो ना, बेसिक चीजें। मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में फरमाया। और शादी कितने साल की उम्र में की? 25 साल। और पहली शादी सबको मालूम है किससे की? 2 शौहरों से बेवा हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, 2 शौहरों से बेवा। तो पैगंबर ने पहले बेवा को सुहागन बनाया, हाथों में उम्मीदों की चूड़ियां अता करके, सर पे इज्जतों की चादर डाल करके, महबूबा की सेज अता करके, मुस्तफा जाने रहमत ने पूरे मुसलमानों की मां होने का शर्फ अता फरमाकर इज्जत अता बेवा से खुद शादी अपने कुंवारेपन की जिंदगी में 25 साल की उम्र में फरमाई। और कानून 40 साल के बाद अता फरमाया कि खबरदार बेवा को कोई पापन और अभागन न कहे, बल्कि बेवा का समाज में उतना ही हक है जितना कि और औरतों का हक बताया गया। तो अमल 25 साल की उम्र में, कानून 40 साल की उम्र में, वो दुनिया के कवानीन है जो ऐलान पहले होता है, अमल पूरी जिंदगी नहीं होता। ये दुनिया के अंधे कानून का मामला है। ऐलान पहले होता है लेकिन अमल पूरी जिंदगी में कहीं नहीं होता। खुद जो दूसरे के लिए नारा लगा रहा होता है, वही खुद अपने घर में जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा होता है। औरतों की हिफाजत का नारा स्पीच देते समय माइक पर मजमे के सामने फला धक्का जगह पर उल्टी सीधी हरकतें ये करेंगे औरतों के, ये करेंगे औरतों के लिए। और जब खुद के घर में देखा गया तो सब कुछ अंधेरा था। जुल्म अत्याचारों पर बरीयत की एक लंबी खाई मौजूद थी, जिनमें नस्लें तब करके खत्म हो गई। ये फख्र करो मुसलमानों की तुम्हें अब ऐसे महबूब का दामन रब ने अता फरमाया है, जिनके पाए मुबारक के नाखून से लेकर के सरे मुबारक के मुँह मुबारक तक मुकम्मल बरकतों का ज़ुहूर और तबर्रुक के तौर पर उस वजूद मसूद को रब ने हम तमामी के माबैन रख करके इरशाद फरमाया कि महबूब चले वो भी कानून जिंदगी है, मुस्कुराए वो भी कानून जिंदगी है, आराम करे वो भी कानून जिंदगी है, खाए वो भी कानून जिंदगी है, तिजारत करे वो भी कानून जिंदगी है, निकाह करे वो भी कानून जिंदगी है। क्योंकि पैगंबर दुनिया में अपनी ख्वाहिश के लिए कोई काम नहीं करता, पैगंबर अपनी तबीयत के लिए कोई काम नहीं, और पैगंबर को दुनिया में इन चीजों की जरूरत भी नहीं। ये नबी नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा, या नबी शादी नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, नबी तिजारत नहीं करेंगे तो कारोबार नहीं बढ़ेगा। किसी भी चीज की नबी को जरूरत नहीं। अगर मुस्तफा
चीजों को अपनाया तो हम गुनहगार उम्मतियों के लिए कि मैं करूंगा तो मेरी उम्मत को कानून मिल जाएगा और मेरे सदके उम्मत की जिंदगी भी संवर जाएगी। तो निकाह मेरे सरकार ने किया। दुनिया अपने अपने अंदर के सियाहियों का मुजाहरा करके काली जबान से काले अल्फाज निकाले कि मादल्ला नबी ने औरतों की कसरत हरम में रखी, मादल्ला ख्वाहिशात का मामला था नाना, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का अपनी तबीयत के लिए दुनिया में कोई काम नहीं होता, सारा काम उम्मत की तालीम के लिए होता है। सब कुछ तालीम उम्मत के लिए। तो ऐसे मौके पर भाई वो बेवा खातून जिसका नाम भी दुनिया सुनना पसंद नहीं करती थी, जिसे पहाड़ों में काली कोठरी पर भेज करके उसकी जिंदगी को अजीर्ण कर दिया जाता था, उसे अपने घर की जीनत